वृंदा ब्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर एक्ट्रेस अपने ज़माने की बीना रॉय के बारे में, जो कि उनका व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा, उन सब के बारे में। तो दोस्तों, 1940-50 के दशक की बात है, जब एक नौजवान लड़की अपने माँ बाप के सामने एक जिद में खाना त्याग रही थी और उस भूख हड़ताल की वजह थी फिल्मों में आना। और वो लड़की थी बीना रॉय, वही बीना रॉय जिन्हें अनारकली, घूंघट, ताजमहल जैसी कई आला दर्जे की फिल्मों के लिए पहचाना जाता है। मशहूर गाना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा बीना रॉय पर ही फिल्माया गया था। दोस्तों, ये 60 के दशक की वो एक्ट्रेस थीं जो हर फिल्म के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख लेती थीं और लोग उन्हें खुशी खुशी ये रकम अदा करते थे और साइन करते थे। ये चार्म और रुतबा बीना रॉय ने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और बड़े फैसले पर अड़ जाने के हुनर से हासिल किया था। वैसे तो मधुबाला को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है, लेकिन जब बीना रॉय आई तो प्रेमनाथ ने मधुबाला को छोड़कर बीना रॉय से शादी की। वो शादी का दिन भी काफी चर्चित रहा। शादी थी बीना रॉय और प्रेमनाथ की और सबकी नजरें टिकी थी मधुबाला पर, जिन्होंने गम में अपनी तबीयत बिगाड़ ली थी। इसके आगे भी बीना रॉय और मधुबाला की जिंदगी कई दफा टकराई। दोनों का सबसे बड़ा संयोग जुड़ा लीजेंडरी फिल्म मुगले आजम से, जिसमें बिना कुछ किए ही संयोग से मधुबाला ने बीना रॉय से बदला लिया। आज बीना रॉय की बर्थ एनिवर्सरी पे उनकी जो है 31 जुलाई 1931 को बीना रॉय का जन्म लाहौर में हुआ। पिता कृष्णा सरीन रेलवे के बड़े अफसर थे। बीना रॉय ने लाहौर से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, लेकिन फिर आज़ादी की लड़ाई के साथ ही सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी। दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बीना रॉय का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर आकर बस गए और कुछ समय बाद बीना रॉय ने लखनऊ के IIT कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें हमेशा से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी। यही कारण रहा कि हमेशा जो है वो अव्वल दर्जे की रहीं। जब आगे की पढ़ाई के लिए बीना रॉय ने इजाबेल थोरन कॉलेज गई तो उन्हें फिल्मों में रुचि जागने लगी और कॉलेज में थिएटर हुआ करता था, जिसमें बीना ने हिस्सा लेना शुरू किया और सुंदरता के चलते ही वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहती थी। लेकिन थिएटर में बेहतरीन अभिनय से उन्हें कॉलेज में बड़ा नाम मिलने लगा। दोस्तों, बीना रॉय के बारे में कहा जाता है कि फिल्म मेकर किशोर साहू अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन तलाश रहे थे, जिसमें चयन एक कॉन्टेस्ट के जरिए जीता और जीतने वाली लड़की उस फिल्म में काम के साथ साथ 25,000 रुपये नगद इनाम भी मिला। और वो कॉन्टेस्ट बॉम्बे में होना था। बीना रॉय के इश्तिहार पढ़ते ही घर पहुंच गई और कहा कि उनको हीरोइन बनना है और मुंबई जाना है। तो बीना रॉय के परिवार का समाज में बड़ा रुतबा था, तो वो भला अपने घर की लड़की को हीरोइन जैसे असभ्य समझे जाने वाले पेशे में कैसे भेज सकते थे। उस जमाने में लड़कियों को बहुत ही सहेज के रखा जाता था। पिता ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बात जो है यहाँ ख़त्म नहीं हुई और नाजों से पली बढ़ी बीना रॉय ने सबसे पहले तो धमकी दी कि अगर उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा तो भूख हड़ताल करेंगी। लेकिन इससे भी ना भेजने का पक्का इरादा कर चुके पिता नहीं पिघले। फिर क्या था, बीना रॉय ने असल में भूख हड़ताल पर बैठ गईं और घर वालों ने उनकी जिद के आगे झुक गए। बॉम्बे जाने की इजाज़त मिली और बीना रॉय ने उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। जो हीरोइन सालों से बनने का सपना देख रही थी, वो उन्होंने जीत हासिल की और शर्त के अनुसार 25,000 रुपये और 50 के दशक की ये बड़ी रकम थी। दोस्तों, इस जीत के साथ ही बीना रॉय को मिली पहली फिल्म काली घटा, जिसे किशोर साहू बना रहे थे। इस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट बीना ने 13 जुलाई 1950 को साइन किया और इस तारीख का भी हिस्सा बेहद दिलचस्प है, जिसमें पहली फिल्म काली घटा की शूटिंग होने से पहले ही बीना फिल्मों के सेट पर जाने लगी थी और एक दिन फिल्म औरत के सेट पे उनकी मुलाकात मशहूर एक्टर प्रेमनाथ से हुई। उस समय प्रेमनाथ का नाम उस जमाने की सबसे मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला से जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहते थे कि शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला मुस्लिम थी और प्रेमनाथ के घर वाले मुस्लिम बहू बनाने के खिलाफ थे। इसी कारण प्रेमनाथ की जिंदगी में बीना रॉय की एंट्री हुई और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। ऐसा प्यार कि उन्होंने शादी में बदल दी और 13 जुलाई 1951 को प्रेमनाथ से सगाई की और 13 जुलाई को ही उन्होंने शादी की
और 13 जुलाई 1931 को ही इनका जन्म हुआ था। तो ये सब सारा जो है संयोग की बात है। उन्हें इस तारीख को ऐसे लगाव था कि उन्हें ताउम्र जिंदगी के सभी बड़ी फैसले जो है वो 13 को ही लेने लगी। बीना रॉय से पहले प्रेमनाथ और मधुबाला एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। समाज और परिवार के लिए दोनों अलग तो हुए, लेकिन दोनों की मोहब्बत कम नहीं हुई। प्रेमनाथ ने आगे बढ़ने का फैसला भी किया, लेकिन मधुबाला तो अब भी उनका इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद मधुबाला को वो खबर मिली जिसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। वो थी प्रेमनाथ बीना रॉय की 2 सितंबर 1952 को शादी कर रहे थे। जिस दिन दोनों की शादी थी उसी दिन बीना रॉय के पास खबर पहुंची कि मधुबाला की तबीयत बिगड़ गई। शादी के दिन ये खबर सुनकर प्रेमनाथ भी परेशान हुए। बीना रॉय हमेशा से ही प्रेमनाथ और मधुबाला की प्रेम कहानी से वाकिफ थी। ऐसे में उन्होंने प्रेमनाथ की परेशानी समझी और सपोर्ट किया, और ये खुद बीना रॉय ने सिने प्लॉट को दिए एक इंटरव्यू में बताया भी था कि 1953 की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था अनारकली। इस फिल्म में बीना रॉय ने अनारकली बनकर खूब तारीफें लूटी और कई सालों बाद किरदार के साथ फिल्में बनाई मुगले आजम। इंडस्ट्री के तमाम लोगों का मानना था कि ये रोल तो बीना रॉय के पास ही जाना चाहिए था, और ये गया भी। दोस्तों, जब मुगले आजम रिलीज हुई तो अनारकली बनी। मधुबाला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिलना माना जा रहा था, लेकिन 1961 में ये अवार्ड बीना रॉय को घूंघट के लिए मिला। ये उनके करियर का पहला और आखिरी अवार्ड था। ऐसे ही संयोग ने बीना रॉय और मधुबाला की कहानी को जोड़कर रखा। कई फिल्में ठुकराती रहीं, जैसे फिल्म काली कटा रिलीज होने के बाद ही शादी का फैसला किया। 60 के दशक में इतनी पॉपुलर थी कि 1.25 लाख 1.5 लाख इनकी डिमांड थी। और शादी के बाद जब प्रेमनाथ ने प्रोडक्शन कंपनी PN फिल्म शुरू की तो उन्होंने बैनर तरी फिल्मों में पत्नी बीना को हीरोइन बनाया, खुद हीरो बने। दोनों की फिल्म औसत पहले से ही फ्लॉप हो चुकी थी। इसके बाद सगुफा, गोलकुंडा की कैदी और समुंदर जैसी फिल्में फ्लॉप हुई। ऐसे लगातार फ्लॉप होने लगी और बीना रॉय ने अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार तलाश, बंदी, दादी माँ, भारत भूषण के साथ मेरा सलाम एक्टर, अजीत के साथ मरीन ड्राइव, देवानंद और दिलीप कुमार के साथ इंसानियत जैसी हिट फिल्में दी। शादी के 2 साल बाद ही 1953 में बीना रॉय ने फिल्मों में दूरी बना ली। इसका कारण था कि प्रेमनाथ रहे नहीं और उस जमाने की टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस होती थी। उन्हें हर फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे। दोस्तों, बीना रॉय का बेटा है प्रेम किशन, और उन्होंने फिल्म जो छोड़ने का फैसला किया वो अपनी पारिवारिक जिंदगी की वजह से। और 6 दिसंबर 2009 को 74 साल की उम्र में बीना रॉय का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो दोस्तों, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।